हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स मींस पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग सीखेंगे कि उन्हें हम कैसे बना सकते हैं, टेंस से लेकर के कंडीशनल्स तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने पढ़ाई की या मैं पढ़ा था। जैसे अगर हम लोग बात करें मैं पढ़ा था या मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा था या मैंने पढ़ा, दोनों की इंग्लिश होती है आई स्टडीड। आई स्टडीड, क्योंकि मैंने पढ़ा था या मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था या मैं पढ़ा था, वहां हम लोग यूज करेंगे आई स्टडीड का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें, क्योंकि यहां था का यूज हो रहा है तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का भी मतलब समझ सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट हमें तभी यूज करना है जब पास्ट में दो काम हो चुका हो। जैसे अगर मान लो ये 5 बजे हो और यह 4 बज रहा हो, अगर मैं 5 बजे 4 बजे की बात कर रहा हूं तो हम लोग बात करेंगे पास्ट की। जैसे जब मैं घर पहुंचा वह पढ़ रहा था, तो जब मैं घर पहुंचा, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो वह खाना खा चुका था। तो पहले क्या काम हुआ, पहले वह खाना खा चुका था, उसके बाद मैं घर पहुंचा, तो पास्ट में दो काम हो रहे हैं, वहां हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का। जो काम पहले हो चुका होगा, जैसे वह खाना खा चुका था, He had eaten when I reached the home, I reached the house, वहां हम लोग यूज करेंगे एक। जो काम पहले हो चुका होगा वहां हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और जो काम बाद में हुआ हो वहां हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट से, सिंपल सेंटेंसेस से लेकर के हम लोग कंडीशनल्स की बात करेंगे। पहले मैंने पढ़ाई की या मैं पढ़ा या मैंने पढ़ा था, तीनों के इंग्लिश आई स्टडीड। इसी ढंग से दूसरा सेंटेंस मैं पढ़ रहा था, यहां हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो आई वाज स्टडीइंग या आई वाज रीडिंग। इसी ढंग से उन्होंने काम खत्म कर लिया था, यहां हम लोग देख सकते हैं कि यह इसमें था लगा हुआ है, हम लोग समझ सकते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि था या था, ये थे, लिया था, लिए थे, ये चुका था या चुके थे होंगे, वहां हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। लेकिन पास्ट परफेक्ट का अब हमें यूज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये करना है कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे होते हैं और जो काम पहले हुआ होगा उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और उसके बाद वाले काम के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो यहां हम लोग उन्होंने काम खत्म कर लिया था, तो हम लोग यूज करेंगे ही फिनिश्ड हिज वर्क, या हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। इसी ढंग से, लेकिन अब हमें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ही फिनिश्ड हिज वर्क को ही यूज करना है। इसी ढंग से मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और फॉर और सिंस का यूज कहां होता है ये सभी हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। इसी ढंग से मैं काम करने लगा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे मॉडल्स के लिए भी यूज सीखेंगे, जहां हम लोग पास्ट का यूज करते हैं मॉडल में। इसी ढंग से इसके बाद हम लोग सीखेंगे कंडीशनल्स। पहले तो हम लोग 5th सेंटेंस पे चलते हैं, मैं काम करने लगा या मैंने काम करना शुरू किया, वहां हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट प्लस वर्ब में ing। मैं काम करने लगा, आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं काम करने लगा, मैंने काम करना शुरू किया या मैं काम करने लगा, आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं तुम्हारी मदद कर सका, यहां हम लोग देख सकते हैं यह मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, यहां हम लोग कुड का यूज करेंगे, क्योंकि सकना के लिए हम लोग कैन या कुड का यूज करते हैं, और यहां पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम लोग कुड का यूज करेंगे। मैं तुम्हारी मदद कर सका या मैं तुम्हारी मदद कर पाया, यहां हम लोग यूज करेंगे आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सका या मैं तुम्हारी मदद कर पाया। इसी ढंग से 7th सेंटेंस पे चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, यहां हम लोग देख सकते हैं पास्ट की बात हो रही है, लेकिन पास्ट में भी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में रिग्रेट की बात हो रही है। मैं तुम्हारी मदद कर सका, यह सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा, आई कुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, यह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा, यह रिग्रेट की बात होगी इसमें। और आई कुड हैव, क्योंकि जबकि यहां था यूज हो रहा है, लेकिन हम कुड के साथ हैव का यूज करेंगे, क्योंकि कुड अपने साथ V1 का यूज करता है, मींस मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा V1 का यूज लेता है, और यहां हम लोग कुड के साथ हैव का ही यूज करेंगे। आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इसी तरह से मैं खेला करता था, मैं यह काम किया करता था, मैं बचपन में यह काम किया करता था, यहां हम लोग यूज करेंगे यूज्ड टू का। अगर आपने यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग कहां करते
हैं ये चीजें आपने नहीं सीखी है तो आप इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो इसी बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। मैं खेला करता था, मैं यह काम किया करता था, मैं बचपन में उसे चिढ़ाया करता था, मैं यहाँ रोज आया करता था, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूज टू का। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हियर, मैं उसे चिढ़ाया करता था, आई यूज टू वेक्स हिम। यहां हम लोग यूज करते हैं यूज टू का, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था, काम किया गया। यहां हम लोग देख सकते हैं पैसिव टेंस का सेंटेंस है। पैसिव का सेंटेंस है कि काम किया गया, द वर्क वाज डन, द वर्क was प्लस was या were प्लस V3, was या were प्लस V3। यहां हम लोग यूज करेंगे was done, the work was done, काम किया जा चुका था, the work had been done, the work had been डन। यहां हम लोग पास्ट, जब हम लोग पैसिव की ओर चलते हैं तो यहां हम लोग देखते हैं कि अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वाज प्लस V3, और जब हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम हैड बीन प्लस V3 का यूज करते हैं। इसी ढंग से एक समस्या थी, यहां हम लोग देख सकते हैं कि यहां हम लोग डमी सब्जेक्ट मान करके देयर को डमी सब्जेक्ट मान करके इस सेंटेंस को बनाया जाएगा। अगर आप देयर के एडवांस यूजेज को नहीं देखा है तो वह भी, उस वीडियो को भी हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। एक समस्या थी, देयर वाज अ प्रॉब्लम, देयर वाज अ प्रॉब्लम, दो घोड़े थे, देयर वर टू हॉर्सेस, देयर वाज अ प्रॉब्लम। हम लोग जानते हैं कि देयर को एक डमी सब्जेक्ट मान करके इन ढंग के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब मैं घर पहुंचा वह जा चुका था। यहां हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को। जैसे जब मैं घर पहुंचा वह जा चुका था, तो पहले काम क्या हुआ, वह जा चुका था, तो he had gone, when I reached home, क्योंकि बाद में मैं घर पहुंचा, तो यहां हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट का, लेकिन पहले क्या हुआ, वह जा चुका था, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, he had gone when I reached home, या when I reached home he had gone। मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो हूं, या मैं पढ़ता तो था। सिंपल प्रेजेंट में जब हम लोग बनाते हैं तो I do read, मैं यहां यूज करता हूं। जब हम लोग यूज करते हैं मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता हूं, I read, मैं पढ़ता तो हूं, तो I do read। वहां हम लोग वर्ब को, वहां हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब जो उसका सहायक क्रिया होता है डू, वहां हम लोग उसका यूज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही कर लेते हैं, जहां हम लोग जोड़ दे करके करते हैं। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड, मैं पढ़ता तो था, आई डिड स्टडी, आई डिड रीड, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड, आई डिड स्टडी। इसी ढंग से वह जीत जाता, यहां हम लोग यूज करेंगे he would have won, वह जीत जाता, he would have won। यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं मॉडल वर्ब का। इसी के बाद हम लोग देखेंगे उसे मेहनत करने की आदत थी, हम लोग बी यूज टू का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग अगर यूज टू का यूज, जैसे बी यूज टू, गेट यूज टू या यूज टू के भी यूजेस अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसी चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसे मेहनत करने की आदत थी, ही वाज बी यूज टू का यूज कर रहे हैं, ही वाज यूज टू वर्क हार्ड, यहां हम लोग यूज करेंगे ही वाज यूज टू वर्क हार्ड। तो यहां हम लोगों ने यूज किया ही वाज यूज्ड टू, बी यूज्ड टू का यूज किया, और वहां हम लोग मेहनत करने की आदत थी, ही वाज यूज्ड टू वर्क हार्ड। इसी ढंग से जब काश मेरे पास गाड़ी होती, आई विश आई हैड अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते मैं गाड़ी खरीद सकता था, मैं गाड़ी खरीद पाता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। वहां हम लोगों ने अगर कंडीशनल्स पढ़ा है तो कंडीशनल में हम लोग जानते हैं कि दो ढंग के सेंटेंसेस, जैसे काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी, या इसी ढंग से अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद पाता, या गाड़ी में खरीद सकता था, गाड़ी खरीद सकता। वहां हम लोग यूज करेंगे इफ आई हैड मनी आई वुड बाय कार, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय कार। तो कंडीशनल में भी हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी पास्ट के सभी स्ट्रक्चर को सीखा, जैसे मैंने पढ़ाई की या मैंने पढ़ाई की थी, मैं पढ़ा था, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आई स्टडीड का, सब्जेक्ट प्लस V2 का। हम लोग कभी भी मैं पढ़ा था के लिए आई हैड स्टडीड का यूज नहीं करेंगे। आई हैड प्लस V3 का यूज हम लोग वही करेंगे जब पास्ट में दो काम हो रहा हो। तो पहले किए गए काम के लिए हम लोग पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे हैड प्लस V3 का, और बाद में किए गए काम के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसी ढंग से दूसरा सेंटेंस में पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस उन्होंने काम खत्म कर लिया था, यह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, लेकिन इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। इसी ढंग से मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यह होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। मैं काम करने लगा, मैंने काम करना शुरू किया, वहां हम लोग यूज करेंगे आई स्टार्टेड वर्किंग। स्टार्ट के साथ हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। इसी ढंग से मैं तुम्हारी मदद कर सका, आई कुड हेल्प यू, यह है मॉडल वर्ब के सेंटेंसेज। तो यहां हम लोग यूज करेंगे आई कुड हेल्प यू,
इसी ढंग से मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और यह पास्ट का सेंटेंस है। इस ढंग से मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले, मैं यहां आया करता था, आई यूज्ड टू कम हियर। तो यहां हम लोगों ने पास्ट के सभी सेंटेंसेस, पास्ट के सभी स्ट्रक्चर्स को देखा, लगभग सभी स्ट्रक्चर्स हमने पास्ट के देख लिए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।